ध्रुव सगलानि जप्यु हरि नामु, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। भक्त ध्रुव ने बड़े ग्लानि के साथ नाम जप को जपा। ग्लानि के साथ जपने का कारण क्या था? ध्रुव बचपन में एक बार अपनी सौतेली मां की गोद में बैठ गए थे, तो सौतेली माता ने उनका तिरस्कार करके गोद से उतार दिया था। इसी कारण ध्रुव बचपन में ही बड़े ग्लानि से भर गए थे। यही ध्रुव इसी ग्लानि के कारण इन्होंने गोद की जगह ऐसा स्थान चाहा बैठने के लिए कि जिस स्थान से उनको कोई हिला ना सके। तो उन्होंने परमात्मा का नाम जपा और परिणाम क्या हुआ? ध्रुव भगवत सत्ता, परमात्मा सत्ता ने ध्रुव को ऐसे स्थान पर बैठा दिया जो अडिग हो गया। आपने ध्रुव तारा का नाम सुना होगा, ये उन्हीं के नाम से पड़ा है। अडिग है ध्रुव तारा। अब ये भी प्रतीक भाषा है। आत्म तत्व रूपी केंद्र में स्थित हो गए, ये मतलब हुआ कि नाम जप के द्वारा ध्रुव आत्म तत्व के रूप में केंद्रित हो गए। जो आत्म तत्व की एक अवस्था होती है भीतर, उसमें स्थिर हो गए। अब ध्रुव को आत्म तत्व के अनुभव के उस बिंदु से कोई हिला नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। यानी समाधि के क्षण में उनको वो आत्म तत्व का जो बिंदु है, जो शांति का, मौन का, उस बिंदु का अनुभव हो चुका, वो दृढ़ हो गया है। हमारी हालत उल्टी है। हमारा मन भागता रहता है, मन के पीछे पीछे शरीर भागता रहता है। मन शांत हो जाए तो हम शांत हो जाएं, और मन कभी शांत होता नहीं है, और ना ही मन कभी शांत हो सकता है। मन का स्वभाव है चंचलता। जैसे वायु का स्वभाव है बहना, बहती है, इसी कारण तो कहा जाता है कि वायु है। ठहर जाए तो उसे वायु कौन कहेगा? इसी प्रकार मन का गुण चंचलता है। मन को बस में करने की जो भी विधियां बताई गई हैं, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यह विधियां उचित नहीं है, सही नहीं है। हाँ, परोक्ष रूप से उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए यह कहा गया है कि मन को वश में करो, मन को शांत करो, मन की चंचलता दूर करो। अरे मन की चंचलता कैसे दूर हो सकती है? चंचलता ही तो उसका गुण है। अगर चंचलता नहीं होगी तो उसे मन कौन कहेगा? जैसे आग का गुण है जलाना। अब यदि किसी कारण आग की लपटें तो उठें और उनमें जलाने का गुण न हो, तो उसे आग कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसी प्रकार मन में यदि सोचना, विचारना ये सब बंद हो जाए, विचारों का इधर उधर जाना, परेशान होना, ये सब अगर बंद हो जाए,
तो उसे मन नहीं कहा जाएगा। विचारों की जो तरंगे होती हैं, यही मन है। मन को समझने में उसी प्रकार कठिनाई होती है जिस प्रकार परमात्मा या भगवान शब्द की व्याख्या करने में कठिनाई आती है। परमात्मा या भगवान शब्द का अर्थ यह नहीं है कि कोई ठोस, कोई स्थिर दिव्य मानव जैसा या इसी भांति अन्य कोई परमात्मा कहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं है। भगवान व परमात्मा सर्वत्र एक व्याप्त सत्ता है। वह सब जगह एक साथ बराबर और सर्वव्यापी है। भगवान नहीं है, इसको भगवत्ता कहिए। जिस प्रकार सागर की मछली के लिए संसार का जल है, अब मछली यदि सोचे कि सागर कोई वस्तु है और उसको खोजने लगे तो कभी न खोज पाएगी। जिस प्रकार मछली सागर से कभी नहीं मिल सकती है, कभी भी सागर के दर्शन मछली नहीं कर सकती है, क्योंकि वह सागर में ही जन्म लेती है, सागर में ही उसका पूरा जीवन चलता है, सागर में ही वह मर जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति परमात्मा से कभी मिल नहीं सकता, दर्शन नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ऐसा है। कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि व्यक्ति परमात्मा से ही जन्म लेता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही मर जाता है। ये शब्द कहना थोड़ा अटपटा और गलत सा महसूस होता है। अब इसको इस तरह समझिए, एक व्याप्त सत्ता है भगवत्ता की। व्यक्ति भगवत्ता की सत्ता में ही जन्म लेता है, भगवत्ता की सत्ता में ही जीवन भर जीवित रहता है और भगवत्ता की सत्ता के अंतर्गत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य का मन एक चमत्कार है। यदि वह चाहे तो अपने को मिटाकर, यानी मन को बीच में मिटा दे, मन को मार दे, अपने को मिटाकर भगवत सत्ता और परमात्मा जैसे जो वाक्य हैं, जो अवस्थाएं हैं, इनका अनुभव कर सकता है। परमात्मा सर्वत्र फैला है। मन मिटेगा नहीं, मन मरा नहीं कि उसी सत्ता में वो भी शामिल हो जाएगा। परमात्मा को कुछ ऐसा समझ सकते हैं कुछ देर के लिए, वो इस प्रकार है जैसे सर्वत्र आकाश फैला है। अब समझिएगा, आकाश भी उसका
एक गुण है तो आकाश से पूरा तो नहीं समझाया जा सकता, मगर हाँ थोड़ा सा इशारा किया जा सकता है। जैसे आकाश सभी जगह फैला है, मगर आकाश में भी एक कमी है कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके अंदर आकाश नहीं है, उनके बाहर आकाश है और बाकी हर जगह आकाश फैला हुआ है। जिस तरह आकाश फैला हुआ है, इसी प्रकार परमात्मा की सत्ता हर जगह व्याप्त है। प्रभु असीम है, हर जगह है, बाहर भीतर हर जगह व्याप्त है, तभी तो उसे असीम और अनंत कहा जाता है। मन से मनुष्य बना है, मन मिट जाए तो मनुष्य मिट जाता है। धर्मशास्त्र की सभी विधियां जिसको मन को बस में करने की विधियां कहा जाता है, वह वास्तव में मन को मिटाने और मन को मारने की विधियां हैं। मन को मारने की, क्योंकि मन अगर चंचलता नहीं करेगा, विचारना नहीं करेगा, शांत हो जाएगा, तो उसे मन कहा ही नहीं जाएगा। मन मर जाए, इसी को धार्मिक मरण भी कहते हैं। एक सांसारिक मरण होता है, एक धार्मिक मरण होता है। मन का मर जाना धर्मशास्त्र के अंतर्गत, आध्यात्म के अंतर्गत धार्मिक मरण कहा जाता है, जिसको गोरख ने कहा है कि इस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मर दीठा। गोरखनाथ ने अपने मन को मार लिया और सिद्ध हो गए, भगवत सत्ता का अनुभव कर लिया। तो मन का मरना बराबर धार्मिक अनुभव, यह स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान की विधियों में डूबकर या भक्ति या नृत्य में डूबकर अपने मन को खोना है। मन को खोना बराबर मन का विलीन हो जाना या मन का मर जाना, तब जाकर के निर्विचार का हो जाना और अमन में प्रवेश हो जाना, ये सारी बातें आती हैं। इन दोनों के बीच में अभी और यात्रा है। एक है मन, एक है अमन। यानी जब मन मर जाता है, एक मन है जब विचार चलते रहते हैं, एक अमन है जब मन मर जाता है, जहां मन नहीं है। मगर दोनों के बीच में अभी एक और व्याख्या है, जिसे कहते हैं अनमनी भाव दशा। अक्सर सत्संगों में संत पुरुषों के मुंह से ये शब्द आपने सुना होगा, अनमनी भाव दशा। जब मन थोड़ा थोड़ा जगता रहता है और थोड़ा थोड़ा सोता रहता है, थोड़ा थोड़ा मरा रहता है, थोड़ा थोड़ा जीवित रहता है। जब मन मर जाता है तो चित्त बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। मन की यह स्थिति चंचलता से शांति और स्थिरता की ओर कैसे लाई जाए, ये नाम जप के द्वारा आती है। आप नाम का जप करते रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। मात्र नाम जप से नाम के पार, मृत्यु के पार, इंद्रियों के पार, जिसे इंद्रियातीत कहते हैं, ये सारे अनुभव आ जाते हैं। जिसे कुछ लोग साक्षी भाव भी कह देते हैं।
फिर कर्ता और भोक्ता शेष नहीं बचता है, एक साक्षी बचता है, विटनेस बचता है, दोनों को देखने वाला बचता है, अनुभव करने वाला बचता है, वो भी स्थिर हो जाता है। इसी स्थिर भाव में ध्रुव पहुंच गए नाम जप के द्वारा। अब ऋषियों ने क्या किया, इस स्थिरता को सामान्य व्यक्ति को कैसे समझाएं, तो इस स्थिति को प्रतीक के रूप में एक ध्रुव तारे का नाम दे दिया, जो अचल है, स्थिर है, प्रत्येक समय आकाश में एक ही स्थान पर रहता है। उसको इसका सिंबॉलिक बना दिया कि मन इस तरह मर करके शांत हो जाएगा, उसकी पहचान दिलाने के लिए बना दिया। संसार में सभी पूजा पाठ जप तप इसी भाव दशा को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। मंदिर जाना, माला जपना, मंत्रों का पुनश्चरण करना, अनुष्ठान करना, हवन करना, कीर्तन करना, पाठ करना, जागरण आदि करना, ये सारे के सारे इस यात्रा में मील के पत्थर की तरह हैं। इन्हीं के द्वारा मन को अमन तक की अवस्था में लाया जाता है। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ इसका जो उपाय है, जो तरीका है, वह है नाम जप। तो आखिर नाम है क्या? चर्चा आगे सुनते रहिए, रहस्य धीरे धीरे खुल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला व्याख्यान आपको तुरंत मिल जाए। आखिर जीवन में ये तो जान ही लीजिए कि नाम है क्या। जपना न जपना ये बाद की बात है, कुछ क्लियर हो जाए कि आखिर नाम है क्या, क्योंकि जगह जगह यही सुनने को मिला, कान पक गए सुनते सुनते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है और इसको सुमिर सुमिर करके सभी लोग पार हो जाते हैं। तो इतने 33 करोड़ देवता, इतने पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन समाधि, इतनी चर्चाएं, इतने ग्रंथ सब बेकार हो गए नाम के आगे। चौपाई कह रही है कि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। तो आखिर ये नाम है क्या, कम से कम जान तो लो। जपना न जपना बाद में देख लेंगे। तो चलिए अभी सब्सक्राइब करिए और अगली बैठक, अगले प्रवचन का इंतजार करिए।